गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम है ना, तो डबल ईडियम में अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो जो भी आपके 5 चैप्टर्स है मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। और जैसे कि मैकेनिकल है उसमें 4th चैप्टर नहीं हुआ था जो EIE करके था, उसकी मैंने आपको PDF भी अपलोड करा दी थी। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है कि मतलब अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं कि हमारा ये टॉपिक छूटा हुआ है, तो प्लीज़ आप अपने मतलब कोई भी टीचर्स को उसको इन्फॉर्म करके मुझे मतलब मैसेज करवा दीजिएगा कि मतलब आपका ये भी चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है। वैसे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि मैंने रिवीजन क्लास सोचा है स्टार्ट कर दूँ, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिस सेट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे आपको कंप्लीट कराऊंगी, है ना। तो आपको मैं यहाँ पे सिर्फ जो भी चैप्टर्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगी और डेली टू डेली आपको जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो डबल ईडियम होता है वो उसका लेंथी सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो थियोरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बट मैं आपको उसे ईजी लैंग्वेज में बोलूँगी, अगर आप सुन भी लेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो ही जाता है। डबल ईडियम एक ऐसा सब्जेक्ट है ही। तो अगर आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको PDF भी 1 बाय 1 अपलोड करती जाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों की नोट्स भी नहीं कंप्लीट थी, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नोट्स ही नहीं कंप्लीट करते थे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो डबल ईडियम जो है वो मतलब है तो बहुत ईजी है अगर आप अच्छे से उसको समझना चाहें। जो बुक है तो बहुत इजी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। आपको अदरवाइज़ पता ही है कि अगर इसमें बैक लग गई तो फिर पूरी तरीके से आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उतना वर्स्ट कंडीशन आना ही नहीं है क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से क्लास में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो जैसे कि मैं जो आपका है चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वही इकोलॉजी वगैरह है। फर्स्ट चैप्टर लगभग सभी का मैंने क्लास में देखा था, काफ़ी अच्छे से बताया आप लोगों को। तो मैं यहाँ चैप्टर 2 से आपको जितने भी सेट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट से करा दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पेपर का पैटर्न होता है उसमें एक शॉर्ट टाइप आंसर लिखना होता है, फिर मीडियम होता है, फिर लॉन्ग आंसर होता है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक की भी बात करेंगे, जैसे शॉर्ट टाइप आंसर है तो आप क्या करिए, बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। पर हाँ ये है कि डबल ईडियम में जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स रखेंगे, है ना, क्योंकि जैसे होता है कि आप पेज में लिखते चले जा रहे हैं, कहीं स्टॉपेज नहीं है, तो इस तरीके की थ्योरी कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो अगर आपको हेडिंग्स याद रहेगी तो आप उसको अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे रिवीजन भी करा रही हूँ कि आपको उसके जो मेन हेडिंग्स हैं एटलीस्ट बस वो पता रहे, फिर आप उसका जो स्टडी मटेरियल है आप अच्छे से उसको बता ले जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका पोल्यूशन चैप्टर था तो शॉर्ट टाइप आंसर है, ये सारे एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला है जो नॉइज़ पोल्यूशन के सोर्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, इसमें देखिए आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको डिफिनीशन देना है। अगर जैसे शॉर्ट आंसर में दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसको डिफ़ाइन कर दीजिए। डिफ़ाइन में कि नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है। तो नॉइज़ पोल्यूशन आपको पता ही है कि ऐसे कोई भी जो हमारे पास साउंड होता है जिससे कि हमें क्या हो, इरिटेशन, मतलब जस्ट लाइक अ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो सुनने की क्षमता होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर मान लीजिए इससे कुछ एबव भी हो जाता है, मान लीजिए 30 तक, तो इसके बाद का जो नॉइज़ होता है वो हमारे लिए क्या होता है, कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, अगर आप वैसे डीबी में मैंने इसको आपको बताया था, जैसे 80 dB का साउंड है, यहाँ से जो होती है हमें यहाँ इतने तक की नॉइज़ जो होती है हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जैसे अगर आप 140 dB तक की साउंड में जाते हैं तो डेट कॉज ऑफ डेथ, मतलब हमारी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड तरीके से क्या करती हैं, बीप करने लगती हैं, जिससे कि हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको सोर्स पूछा है, तो सोर्स में अगर आप बताना चाहें तो सबसे पहले है जो आपका ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है एक नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि
जब कभी भी आप ट्रैफिक में खड़े होते हैं तो वहाँ पे गाड़ियों से जो निकलने वाला हॉर्न है वही आपको इसी वजह से इंसान में बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप कहीं भी जब जाते हैं घूम के आते हैं, ट्रैवल करके आते हैं, तो इसी वजह से आपका जो हेडेक होना है ना, ये चिड़चिड़ापन जैसे होना, तो ये सब क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से ही होता है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं हम, तो सेकेंड टर्म में जैसे आपके आसपास जो फैक्ट्री वगैरह डली होती हैं, ठीक है, जो जैसे कि मोटर वगैरह चलती हैं, तो ऐसे आसपास की जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, नॉइज़ जो होता है क्रिएट होता है, ठीक है। और फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैसे माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है, अगर जैसे किसी ऐसे रीजन में आप रह रहे हैं जहाँ पे पहाड़ ऐसे पर्वत वगैरह हैं, तो अगर वहाँ पे जब माइनिंग कराई जाती है तो आपको पता है कि क्या होता है, विस्फोट वगैरह कराया जाता है। तो जब विस्फोट कराया जाता है तो उसकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही रेज होती है, बहुत तेज़ साउंड निकलता है, ठीक है। तो ये ऐसे रीज़न, देखिए अगर आपको पॉइंट सोचना है तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो आप नेचुरल सोच सकते हैं, तो नेचुरल में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि होता है बादल का जो आपका बिजली का चमकना बोलते हैं, तो उससे भी बहुत तेज़ से अचानक से आवाज़ आती है। या अगर जो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भी बहुत तेज़ी से साउंड होती है। और अगर आप मैन मेड रिसोर्सेज की बात करेंगे तब तो बहुत सारे हैं। मैन मेड में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ट्रैफिक हो गया, है ना, ठीक, ट्रैफिक हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो ट्रैफिक के बाद है जैसे मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्री वगैरह से जो निकलने वाला साउंड है, ठीक है। थर्ड रीज़न आप क्या बता सकते हैं, माइनिंग का बता सकते हैं, माइनिंग में है। और इसके अलावा भी जैसे आप अगर एटॉमिक रिसर्च वगैरह करते हैं, परमाणु परीक्षण वगैरह कराए जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ध्वनि क्रिएट होती है। या सबसे लास्ट जो आपका सबसे फेवरेट ही होगा, जो आपका जो मनोरंजन का साधन होते हैं, है ना, तो जैसे डीजे वगैरह बजाए जाते हैं। अब तो आप देखते ही होते, गवर्नमेंट ने काफ़ी उसको बैन भी कर दिया है, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। तो मनोरंजन के साधन हो गया, ट्रैफिक हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो ध्वनि है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे 5-6 पॉइंट हो जाते हैं। तो आपको इससे क्या फ़ायदा है पॉइंट्स लिखने से, कि एक तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, है ना, आपके पास पॉइंट्स है, आप 2-2 लाइन का एक्सप्लेन करते जाइए। शॉर्ट टाइप आंसर है, मतलब आपको एक पेज में कम से कम 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो आप अगर आपके पास पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स डालिए, उसमें एक लाइन एक्सप्लेन कर दिए, दैट्स इट। अब अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको वहाँ से नंबर लेने के लिए क्या करना होता है, बड़ा लंबा एक बार लिख दिए, ध्वनि प्रदूषण अंदर पता नहीं क्या 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 घुमाए चले जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है आप पॉइंट्स डालिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप फिजिकली सोच सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप हर चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का रीज़न आए, 2 तरीके से सोचिए, एक नेचुरल उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, दूसरा जो हमारी गलतियों की वजह से क्या होते हैं। तो बस 2 रीजंस आपको सोचने हैं, ठीक है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के सोर्स हो गए। उसके बाद है वायु प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो वायु प्रदूषण में आपको मैंने बताया था कि जो आपके इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होता है, तो मतलब वायुमंडल में ऐसी हानिकारक गैसों का मिक्स हो जाना, है ना, हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि हमारे लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, वही क्या रीज़न होता है, वायु प्रदूषण का कारण होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है हमारे इन्वायरमेंट में, लेकिन उसका क्या है, एक जो है मिनिमम परसेंटेज डिसाइडेड है। अगर उससे ज़्यादा, जैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको गैस का कंपोजिशन पढ़ाया था कि जैसे नाइट्रोजन है 74%, ऑक्सीजन है 21%, अगर आपने देखा होगा 0.03 या 2% कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये जो गैस का कंपोजिशन है, अगर इसके अलावा और जो गैसेज हमारे इन्वायरमेंट आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पोल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या होता है, वायु प्रदूषण है। अगर इसका रीज़न पूछा जाता है तब भी आपको वही सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको मैन मेड रीजंस मिल जाएंगे। मैन मेड में जैसे फैक्ट्री, वैसे चलिए नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे और आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।